देखो पूरा का पूरा इस तरीके से ये जम गया है। अगर प्लांट की जड़ें होंगी ना तो वो नहीं पकड़ पाएंगे इतनी जितनी जल्दी ये घास पकड़ लेती है। यहाँ फ़िलहाल जितनी भी मिट्टी है वो सारी हमने मतलब माली भाई साहब ने निकाल लिए। ये इतने सारे पैकेट और आए हैं, जो हमारे पास था वो ऑलरेडी एक खाली हो गया, वो 5 किलो का बैग था। अगर आप लोग भी प्लांट के शौकीन हैं और अपनी छत पे इस तरीके के प्लांट्स लगाना चाहते हैं कि भाई आपके घर में भी या आपके छत पर भी इस तरीके की ग्रीनरी रहे, जो आपको छत पे बैठने में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आए कि हाँ भाई जो नेचर है वो हमारी छत पर ही है, तो इस तरीके से देखते हुए हम लोगों ने यहाँ काफ़ी सारे गमले लगा रखे हैं, जो कि छत को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और एक अलग ही अंदाज़ देते हैं। छत पे आने का, छत पे बैठने का, ख़ास करके विंटर्स में हम लोग जब बैठते हैं ना तो छत पे ही हमें अपना नेचर दिखाई देता है, हमें एक अच्छा माहौल मिलता है इनमें बैठने का, इनमें यहाँ पर दूसरी एक्टिविटीज़ करने का। तो छत भी एक अलग ही तरीके की हो जाती है और देखने में वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। बट हमें इनको रख रखाव करने का ही समय नहीं मिलता। सबसे ज़्यादा लोगों का बस यही सवाल होता है कि यार रख रखाव करें कैसे, किस तरीके से इनका मेंटेनेंस करें कि भाई हमारी छत भी अच्छी लगे और हमारा जो समय है उस समय को बचाते हुए इनका हम काम भी कर सकें। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं आज करने वाला हूँ अपने छत को एक्सप्लोर और दिखाने वाला हूँ कि भाई जो हमने प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं ना, पिछले काफ़ी टाइम से हम इनका ना तो देख रेख कर पा रहे हैं। पानी वगैरह तो हमने टाइम से दिया है, कई बार हम दिल्ली में होते नहीं हैं, बाहर चले जाते हैं, रिलेटिव्स के यहाँ जाना पड़ता है, तो इस वजह से ना हम प्लांट्स को समय नहीं दे पाते। और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा कि वो कहीं भी आना जाना कर रहे हैं तो वो प्लांट्स को समय नहीं दे पाते, जिसकी वजह से ना प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है ना वो रुक जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ना आज हमने अपने गमलों के लिए ना एक माली भाई साहब बुलाए, उनसे बातचीत की और उनको ये सारा चीज़ें दिखाया। दिखाने के बाद हमने उनको यही प्रोसेस के लिए बोला कि भाई चलो ठीक है। उन्होंने गमले का रेट बताया, वो रेट भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि पर गमला इन्होंने इस वक्त कितना लिया है और आने वाले टाइम में ये पर गमले का कितना लेंगे। और फिलहाल अगर कहीं आपकी हर गमले में बहुत ज़्यादा झाड़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें सफाई करने का टाइम लगने वाला है ना, तो वो चीज़ भी आपको जब ये आएंगे आपके छत पे या कहीं भी आपने प्लांट्स वगैरह लगा रखे होंगे तो ये आपको रेट बता देंगे कि फ़िलहाल ये रेट लगेगा, क्योंकि इसमें इतना काम है, ये वजह है। खाद वगैरह हम लोग कौन से डालने वाले हैं इस वक्त में, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसमें खाद वगैरह भी हम नहीं डाल पाए। तो यहाँ इस वक्त हमारे पास इस तरीके से पीछे काफ़ी सारे गमले हैं और ये भाई साहब यहाँ लगे हुए हैं, ये तुलसी वगैरह को क्लीन कर रहे हैं। और किस तरीके से ये देख सकते हो कि यहाँ आगे अब बाकी के जो प्लांट्स वगैरह हैं ये काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं, इनमें घास वगैरह और दूसरी सारी चीज़ें जो लगी हुई हैं, इनको सबसे पहले साफ़ करना होता है और इनको हर किसी प्लांट्स को नीट एंड क्लीन करना पड़ता है, उसके बाद ये जाके अपनी एक ग्रोथ लेते हैं। तो फ़िलहाल कई सारे गमले हैं हमारे पास और अभी ये शुरुआत हो चुकी है इनकी साफ़ सफाई की। यहाँ काफ़ी सारे गमले इस तरीके से हमारे छत पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं और काफ़ी सारे गमले ये नीट एंड क्लीन कर चुके हैं और हो सकता है इनकी मिट्टी वगैरह निकल के शायद सफाई हो सकता है थोड़ी बहुत खाद डालने से ही सारा काम हो जाए। और ये प्लांट तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया, एकदम सूख गया, मोरपंखी का इसको इसका नाम है जो बोलते हैं। और ये कई सारे प्लांटों में से ये इतना सारा जो झाड़ है वो निकला है। तो इसी तरीके के जब तक ये झाड़ निकलेंगे नहीं ना, तब तक हमारा कोई भी प्लांट ग्रोथ पकड़ेगा ही नहीं। तो यहाँ इस तरीके से बाकी के प्लांट्स की सफाई होगी, तो बाकी के प्लांट्स की सफाई होने के बावजूद जब उसमें पानी होगी, पानी के साथ साथ उसमें खाद देंगे और खाद के साथ साथ उनका मेंटेनेंस रखेंगे ना, तो टाइम टू टाइम बढ़ते हुए रहेंगे। तो इसके लिए हमने माली भाई साहब को हायर किया है और हर प्लांट के हिसाब से जो रेट इन्होंने बताया वो मैं आपको बताऊंगा आज का रेट। और आने वाले टाइम में हर 15 दिन में हमसे ये काम कराने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि हर 15 दिन में अगर आप काम कराते रहोगे ना तो आपके प्लांट्स कभी भी मरेंगे नहीं, कभी भी मुरझाएंगे नहीं। तो वो क्या है ना, पनपते रहेंगे और वो ग्रोथ वगैरह लेते रहेंगे। और ये मेंटेनेंस हर प्लांट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो ना तो हमारे पास समय रहता है, क्योंकि मोस्टली क्या है ना कि एक समय का इशू रहता है जो हम प्लांट्स को टाइम नहीं दे पाते। शुरुआत में हम लोग भाई प्लांट्स लगा के बड़े खुश होते हैं और दूसरी सारी चीज़ें कि यार अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, महीने 15 दिन हम उसमें टाइम भी दे देते हैं, क्योंकि हमें उस वक्त शौक़ होता है और कहीं ना कहीं हम टाइम को
बचा के ना उसमें समय दे ही देते हैं। लेकिन जैसे धीरे धीरे समय गुजरता है ना, उस हिसाब से हम उसमें ना तो टाइम दे पाते हैं और धीरे धीरे उसमें ना इंटरेस्ट भी ख़त्म होने लगता है कि नहीं यार अब सूख रहे हैं, छत पे आए पानी दे दिया, नहीं दिया, कई बार दे दिया, इस तरीके का ही ये किस्सा चलता रहता है। लेकिन जब प्लांट्स कुछ ग्रोथ हो और धीरे धीरे वो बढ़ते चले जाते हैं ना, तो फिर लगता है कि हाँ यार हमने छोटे से प्लांट लगाया था, अब धीरे धीरे करके इतना बड़ा हो गया। और तब लगता है कि यार अब इसको ना छोड़ना नहीं चाहिए, अब इसको मेंटेनेंस मांगता है और इसको मेंटेनेंस देना चाहिए। अगर हमारे पास समय नहीं है तो किसी भी जो आपकी गली में या गलियारे में प्लांट्स वगैरह बेचने आते हो, माली भाई साहब वगैरह जितने भी हों, आप उनसे बात कर सकते हो, आप उनको दिखा सकते हो कि भाई मेरे पास ये प्लांट्स हैं, ये इतने सारे गमले हैं, आप इसके कितने पैसे लेंगे, या एक इकट्ठा बता दीजिए या पर गमला बता दीजिए कि पर गमले का आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर गमले का हिसाब दिया है। हर 15 दिन में हम इसको यही काम कराएंगे, क्योंकि इन्होंने एडवाइस दिया कि आप हर 15 दिन में इसकी गुड़ाई करा दो और खाद वगैरह और जो भी कुछ उस वक्त देना होगा उस वक्त दे देंगे। तो इससे क्या होगा ना, आपका प्लांट हमेशा जवान बना रहेगा और उसकी लाइफ बढ़ती रहेगी। तो जब अब देखते हैं, हमने ये पहली बार ऐसा किया है कि और आने वाले समय में ये हमें कितना रिज़ल्ट देता है, क्या इसके बेनिफिट है इनको लगाने के और हमें कितना अच्छा रिज़ल्ट मिल पाएगा। अगले 1 महीने के अंदर हम इसका रिज़ल्ट भी देखेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता या ऐसे ही। लेकिन यहाँ फ़िलहाल इतना सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया, यानी अभी गमलों में काम और भी ज़्यादा बाकी है। और फ़िलहाल यहाँ ये लगे हुए हैं इस तरीके से। देखो घास अपनी जड़ पकड़ लेती है, इतनी तेज़ी से तो प्लांट भी अपनी जड़ नहीं पकड़ पाती जिस तरीके से ये घास अपनी जड़ पकड़ लेती है। तो यहाँ इस तरीके से इसको काट रहे हैं, काट के इस गमले को भी हम सेट करेंगे, क्योंकि जब से काफ़ी टाइम से गमला वेस्ट ही हो रहा था। इसमें कोई ना कोई प्लांट हम लगवाएंगे। देखो पूरा का पूरा इस तरीके से ये जम गया है। अगर प्लांट की जड़ें होंगी ना तो वो नहीं पकड़ पाएंगे इतनी जितनी जल्दी ये घास पकड़ लेती है। तो यहाँ हमारे साथ में माली भाई साहब। भाई साहब आपका क्या नाम है? संजीव? सुरजीत भाई साहब हैं इस वक्त हमारे पास। मैं आपका इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपको भी इनसे कोई बातचीत करनी हो या आपको भी अपने घर बुलाना हो इनको, तो आप उस नंबर को पे कॉल कर सकते हैं। तो ये आपसे बातचीत कर लेंगे, आपके घर आके विज़िट कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको कोई भी काम कराना होगा तो उस काम को आप आसानी से करा भी सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब प्लांट्स बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि यार अब इनकी मेंटेनेंस करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। क्योंकि प्लांट्स बड़े होने के बाद फिर वो जब ख़त्म होने लगते हैं ना, तो बड़ा यार दुख लगता है कि नहीं यार इतना टाइम हमने दिया और उसके बाद अब ये प्लांट्स ख़त्म हो रहे हैं। जब ये बड़े हो गए, अब जब इनको रिज़ल्ट देना है तो यार ये ख़त्म हो रहे हैं। इसलिए हम इन्हें मेंटेनेंस के लिए दे देते हैं ताकि ये और भी ज़्यादा ग्रो कर सकें और ये और अच्छा सा रिज़ल्ट दे सकें। तो इस तरीके से हमारे आज छत पे काम हो रहा है। अभी फ़ाइनल होने में थोड़ा टाइम बाकी है। जैसे ही फ़ाइनल होता है मैं आपको आगे का रिज़ल्ट भी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ हमारे पास 3 से 4 पाम के प्लांट हैं जो हम इस वक्त शिफ्ट कराने वाले हैं दूसरे गमलों में। क्योंकि छत पे क्या है ना, इतनी ज़्यादा धूप हो रही है कि इस वक्त ये धूप से इतनी जल्दी जल जाते हैं कि भाई फिर इसमें ग्रीनरी आने में टाइम लग जाता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम इनको दूसरे गमलों में शिफ्ट करा के ना हम इनको गैलरी में रखेंगे। क्योंकि जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं सुरजीत जी, इन्होंने खुद बताया कि भाई इनको छाँव में रखो तो इनकी लाइफ अच्छी हो जाती है। तो फ़िलहाल अभी इनकी सफाई चल रही है और सफाई होने के बाद जैसे इनके जितने भी ब्रांचेस जली हुई हैं ये छोटी मोटी, उसको काट पीट करके उसको हटा के फिर आगे इसमें जो मिट्टी वगैरह है उसको सारी निकाल के उसको बढ़िया से मिक्स करके उसमें खाद वगैरह डाल के तब जाके इसको हम शिफ्ट करेंगे दूसरे गमलों में। और उसके बाद फिर हम इनको गैलरी में रखेंगे। क्योंकि गैलरी में यार पाम का जो प्लांट होता है ना, वो अलग ही लुक दे देता है और पूरी गैलरी को अलग ही दर्शाता है कि हाँ वाकई में यह ग्रीनरी बहुत अच्छी है। यहाँ फ़िलहाल जितनी भी मिट्टी है वो सारी हमने माली भाई साहब ने निकाल ली है। कुछ गमलों में हमारे प्लांट्स नहीं भी लगे हुए थे, कुछ में घास लग गई थी। तो इस वजह से जितने भी प्लांट्स हमारे किसी काम के नहीं थे या बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रहे थे, उनकी सारी मिट्टी यहाँ पर निकाल ली है। और सारी मिट्टी को झाड़ झूड़ के साफ़ करके जो बाकी की जितनी भी जड़ें वगैरह होंगी सब निकाल के इसमें खाद वगैरह मिला के ये आगे दूसरे और गमलों में डालेंगे। वो सामने जो ग्रीन कलर के जो 2 पाम है उसमें हमने ये चेंज करवा दिए और ये तीसरा पाम अभी चेंज होने वाला है। ये यहाँ 2 पाम ऑलरेडी नए गमले में लग चुके हैं। हमारे पास ऑलरेडी ये गमले थे, पहले हम काफ़ी सारे गमले लेकर आए थे और तीसरा गमला ये इस वक्त रेडी हो रहा है। इसमें भी हम लोग पाम लगाएंगे। ये हमारे पास जो पाम पड़ा हुआ है ये एक ही था। फ़िलहाल हमने इसमें से 3 ब्रांचेस करवा दी हैं
और देखते हैं 3 ब्रांचेस होने के बाद क्या ये आगे बढ़ पाते हैं या नहीं। अपनी तरफ से तो हम पूरी कोशिश करेंगे। तो ये हमारा फ़िलहाल तीसरा पाम इस गमले में लग गया है और 2 ये, तो टोटल मिला के 5 पाम हो जाएंगे हमारे पास। गमले में हर प्लांट को लगाने का एक अलग तरीका होता है। फ़िलहाल जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये पाम लग रहे हैं इस वक्त में। और पाम जब गैलरी में या गैलरी के साथ साथ आप जीने में भी लगा सकते हो तो वो एरिया भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखेगा। और बाकी तो डिपेंड करता है कि पाम लोग कहाँ कहाँ लगाते हैं, बट मुझे गैलरी में बहुत अच्छे लगते हैं लगे हुए। ये मोरपंखी प्लांट है जो इस वक्त इसकी कटाई, छिलाई और सफाई तीनों चल रही है। ये इतने सारे पैकेट और आए हैं। जो हमारे पास था वो ऑलरेडी एक खाली हो गया, वो 5 किलो का बैग था। और मेरे ख्याल है ये 2 किलो का, और ये जो नीम खली है ये 1-1 किलो की है। तो 3 पैकेट ये हो गए, एक ये हो गया, एक वो भैया डाल ही रहे हैं। तो मोस्टली हमारा सारे गमलों का काम हो गया। बस अब एक लास्ट गमला है जो इसमें लगेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर डलवा दी हैं सब्जियाँ, जिसमें हमने डलवाया टमाटर, भिंडी, हरी मिर्च और चूचू बैंगन। और बाकी सब में ये इस तरीके के 1-1 किलो के जो पैकेट्स आते हैं खली के, नीम खली बोलते हैं इसको, ये सब में हमने मिक्स करवा दिए। और हमारे सारे प्लांट्स इस वक्त हो गए लगने के लिए तैयार। बस सारे एकदम रेडी हैं और उसके बाद बस इनमें पानी डालना रह गया। उस वक्त जब ये भैया आए थे तब हमारी छत पे जो ना एकदम बुरी तरीके से झाड़ कबाड़ इस तरीके से हुआ पड़ा था। लेकिन अब जगह भी खाली हो गई और जगह के साथ साथ प्लांट भी अब खूबसूरत लगने लगे। दिख रहा है कि हाँ किस गमले में कौन सा प्लांट लगा हुआ है। सबकी गुड़ाई हो चुकी है। गुड़ाई होने के बाद सबकी खाद डल चुकी है। हमारी छत पे जो सबसे बड़ा प्लांट है वो ये वाला है। ये देखो, ये फ्रेंगीपानी है। और हमारे पास ये 2 प्लांट है, ये सबसे बड़ा है और इसके साथ साथ एक और है। और यहाँ सामने मैं आपको दिखा दूँ, ये कड़ी पत्ता है। ये बहुत ही छोटा था और साथ साथ नीचे भी है, लेकिन कड़ी पत्ते में इतना बड़ा हमारा ये पेड़ हो गया है। तो जब हम देखते हैं ना कि हाँ ये प्लांट बड़े हो गए हैं, तो अब इनका रख रखाव हमें ज़्यादा करना चाहिए। और यहाँ इस तरीके से इनमें जो काली काली देख रहे हो ना, ये सारी इनमें हर एक गमले के अंदर खाद डल चुकी है, कटिंग हो चुकी है, साफ़ सफाई, घास फूस या जो भी खरपतवार थी वो सारी की सारी निकल चुकी है। तो यहाँ ये एक हमारी बेल भी तैयार हो गई है। ये थोड़ी इस तरीके से हम नीचे करेंगे तो ये बड़ी जल्दी बढ़ती है। शायद ये मालती बेल करके है, नाम मुझे ठीक से याद नहीं है, प्लांट्स के नाम याद नहीं चले। कोमल, तिकोमा बेल, अच्छा इसको तिकोमा बेल बोलते हैं। ऑरेंज कलर के इसमें फूल आते हैं जैसे भैया बता रहे हैं। और हमारे पास एक और ये रहा फ्रेंगीपानी है। ये अभी फ़िलहाल उससे छोटा है, लेकिन इसमें भी काफ़ी सारी ब्रांचेस अब निकलनी स्टार्ट हो गई हैं। तो फाइनली हमारे सारे गमले हो चुके हैं और इस वक्त माली भैया उनको काउंट कर रहे हैं कि उन्होंने कितने गमलों में काम किया है। लास्ट में बात आती है कि भाई पैसे कितने लगे। तो जिस हिसाब से काम था, बहुत ज़्यादा झाड़ फूस हो रहा था, बहुत ज़्यादा खरपतवार हो रही थी हर गमले के अंदर, तो उस हिसाब से इन्होंने कहा कि भाई मैं 20 रुपये पर गमला लूँगा। हमारे पास इस वक्त हो सकते हैं 25 से 30 गमले के आसपास मैंने भी, लेकिन काउंट नहीं किए। अभी काउंट ये करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे तो उससे पता चल जाएगा। और उसके बाद अब ये जितना ज़्यादा टाइम लेने वाला काम था ना, वो तो हो गया ख़त्म। और अब रह जाएगा हल्का फुल्का काम। तो हर 15 दिन में अब जो भी हम काम कराएंगे तो उस गमले का लगेगा 10 रुपये पर गमले का। तो यानी अभी फ़िलहाल डबल इसलिए लगा क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। अब ये काम तो जो मेन काम था वो कर चुके, अब रह गया खाली मेंटेनेंस वाला, देख रेख वाला काम। तो अब लगेगा जो नेक्स्ट टाइम 15 दिन बाद या 10 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद जैसे में लगेगा, उस हिसाब से इन्हें बुला लेंगे। तो उस वक्त लगेगा हमें एक गमले का 10 रुपये, यानी 25 गमले हमने कराए तो आप उस हिसाब से रेट लगा सकते हो, यानी 250 रुपये। तो बाकी सारा काम है। अगर आपको भी इस तरीके से काम कराना हो, मैं फिर से कह रहा हूँ कि इनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप दिल्ली में हैं या कहीं भी आपको लगता है कि ये आ सकते हैं या इनको लगे कि मैं जा सकता हूँ, तो आप इनको कॉल करके पूछ सकते हैं, अपने घर बुला सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। पूरी वीडियो देखना आपके काम की है। मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।